जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं सपरिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो अब 3 और गीत गोपियों के सुनते हैं। रहस्य संविदम हित सयोदयम या हित सय उदयम प्रहसित आननम प्रेम वीक्षणम बृहद उरह श्रियो वीक्षधाम ते मुहुः अतिस्पृहा मुह्यते मनः। मेरे साथ रहस्य संविदम हित सोदयम प्रहसित आननम प्रेम वीक्षणम रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहद उरह श्रियो वीक्षताम ते बृहदुराशियो वीक्षतामते मुहुः अतिस्पृहा मुह्यते मनः। मुहुरतिस्पृहाते मनः। रहस्य एकांत में संविदम गुप्त वार्ताएं। हृतशय हृदय में कामेच्छा का, उदयम उठना, प्रहसित हंसता हुआ, आननम मुक्त, प्रेम प्रेम पूर्ण, वीक्षणम चितवन, बृहद चौड़ी, उरह छाती, श्रेय लक्ष्मी, वीक्ष देखकर, धाम धाम ते तुम्हारा मुँह बारंबार, अति अत्यधिक, स्पृहा लालसा, मुह्यते मोह लेती है मन मन को। जब हम आपके साथ एकांत में एकांत में हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती हैं, हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती हैं, तो अपने हृदयों में काम उदय अनुभव करती हैं कामोदय का अनुभव करती हैं और आपकी हंसमुख आकृति आपकी प्रेममयी चितवन तथा आपके चौड़े सीने का जो कि लक्ष्मी का वासस्थान है स्मरण करती हैं। हाँ, हम ऐसा स्मरण करते हैं जब अकेले में होते हैं, तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। हाँ, कि आपसे मिलें ये लालसा होती है। ब्रजवन औकसाम व्यक्ति अंगते ब्रजन हंत्रि अलम विश्व मंगलम त्यजमनाक च नः त्वत्स्पृहा आत्मना स्वजन हृद रुजाम यत निषूदनम। मेरे साथ ब्रजवन औकसाम व्यक्ति अंगते ब्रजन हंत्रि अलम विश्व मंगलम
विचिन्हन्त्यलम्बीशमङ्गलम् त्यजमनाक च नः, एक धीरे से सुनिएगा पहले। त्यजमनाक च नः स्वत स्पृहा आत्मना त्यजमनाकचनस्त्वत्स्पृहात्मनाम् त्वजन हृदरुजाम यत निषूदनम ब्रजवन, ब्रज के जंगलों में ओकसाम निवासियों के लिए व्यक्ति ही प्राकट्य अंग। हे प्रिय, ते तुम्हारा ब्रजन दुख का अंतरी विनाश करने वाला अलम बहुत हो गया, बस। विश्व मंगलम मंगलमय त्यज छोड़ दीजिए, मना थोड़ा, च तथा नह हमको, तत् तुम्हारे लिए, स्पृहा लालसा, आत्मनाम पूरित मनु वाले, स्व अपने, जन भक्तिगण, हृदयों में, रुजाम रोग का, यत जो, निशोधनम समन करने वाला। हे प्रियतम, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य ब्रज के वनों में रहने वालों के ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। कष्टों को दूर करता है। हाँ, उनमें ये भी है, हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित हैं। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित है। आप हमें थोड़ी सी वो औषधि दे दें, आप हमें थोड़ी सी वो औषधि दे दें जो आपके भक्तों के हृदय के रोग का शमन करती है। जो आपके भक्तों के हृदयों के रोग को शमन करती है। हाँ, ये जो रोग हमको लग गया आपसे इतना आकर्षण का, इसको थोड़ा शमन करे, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। आचार्यों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से गोपियां अपने स्तनों पर उनके चरण कमलों को रखने की बारंबार विनती करती हैं। गोपियां भौतिक काम की शिकार नहीं हैं, अपितु वे श्री भगवान के शुद्ध प्रेम में लीन रहने वाली हैं। अतएव वे अपने सुंदर स्तन पर उन्हें अर्पित करके उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहती हैं। संसारी यौन इच्छा के शिकार भौतिकता वाली व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये प्रेम व्यापार किस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर घटित होते हैं। यही तो उनका दुर्भाग्य है। हरे कृष्ण। ये बात सही है कि भगवान के चरण कमल किसी कोमल चीज पर रखना गोपियां चाहती हैं, और उनके शरीर में उनके स्तन सबसे कोमल हैं। मैंने ये भी एक महान प्रवक्ता को, प्रीचर को कहते सुना, गोपियां चाहती तो हैं ऐसा कि भगवान उनके स्तन में पैर रखें तो उनके चरण कमलों को थोड़ी सांत्वना मिलेगी, क्योंकि वो दिन भर कंकड़ों में, पत्थरों में चलते रहते हैं। लेकिन मेरे स्तन की जो निपल है, जिससे हम माँ का दूध पीते हैं, वह चुभे नहीं उनके पैर में, यहाँ तक ध्यान रखती हैं गोपियां। ये जो प्रभुपाद ने लिखा है, ये इसलिए ये है। और उनकी काम इच्छा, जो उनकी इच्छा है भगवान के साथ रहने की, वह इच्छा उनके संग में, उनसे स्पर्श हो उनका, गोपियों का, वो भी शामिल हो जाएगी। इस वजह से ये उस स्तर पर है, ये हमारे भौतिक स्तर पर है ही नहीं ये चीजें। यत्ते सुजात चरण अम्बुरुहं स्तनेषु पीताशनय दधीमहि कर्कशेषु तेन अटवीम अटसी तद्व्यथते न किम स्वित् कूर्प आदिभिः भ्रमति धीः भवद आयुषाम नः। मेरे साथ, यत्ते सुजात चरण अम्बुरुहं स्तनेषु, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु पीतासनैः प्रिय
दधीमहि कर्कशेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेन अटवीम् अटसि तद्व्यथते न किं स्वेत् तेनाटवीमुटसि तद्व्यथते न किं स्वेत् कूर्प आदिभिः भ्रमति धीः भवद आयुषां नः ऊर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। शब्दार्थ यद जो ते तुम्हारे सुजात अति सुंदर चरण अम्बुरुहम चरण कमल को स्तनेषु स्तनों पर भीता भयभीत होने से शनय धीरे धीरे प्रिय हे प्रिय दधि मही हम रखती हैं कर्कशेषु कर्कश तेन उनसे अटवीं जंगल में अटसी आप घूमते हैं तत्वे व्यथते दुखते हैं पैर आपके न नहीं किम स्वित हम आश्चर्य करती हैं पूर्व आदि भी छोटे कंकड़ों आदि से प्रमति घूम जाता है धी मन भवत आयुषाम उन लोगों के लिए जिनके प्राण भगवान हैं और हमारे आप प्राण हैं न हमारा मेरे साथ हे प्रियतम हे प्रियतम आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर डरते हुए हल्के से ऐसे रखती हैं कि आपके पैरों को चोट न पहुंचे चोट पहुंचेगी आपके पैरों को चोट पहुंचेगी। हाँ जैसा मैं आप कह रहा था पहले वो यहाँ भी कहा हुआ हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों से चोट न लग जाए हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य इस श्लोक का अनुवाद शील प्रपात द्वारा अंग्रेजी भाषा में की गई श्री चैतन्य चरितामृत का टीका आदि 4.173 से लिया गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत गोपियों के विरह गीत नामक 31वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी से श्रद्धा। हरे कृष्णा माता जी 32वां श्लोक शुरू होता 32वां अध्याय शुरू होता है और 11 श्लोक रिसाइट करने होते हैं उनको। आज कौन करेंगे? हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक निवेदन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता। प्रभु जी मैं गोपी गीत गा सकती हूँ? हाँ अवश्य गाइए माता जी। अभी गाऊं क्या प्रभु जी? हाँ चलिए आप पहले गाइए फिर इसको करें। गाइए माता। अच्छा थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शासदत्रहि दयितदिश्यतां दीक्षुतावका सईदितस्मता वीचिनं ते शरदुदाशये
साधु जात सा तरसी जो डरा श्री मुषादृश सूरत नाथ के शुल्क दासिका बरद निग्रह तो नेह किं बद विसर्जना पयान व्याल राक्षस दिविष मारुतान वैद्युतान लान विषमयात्मजान विश्व तो भया ऋषभते मया रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा रखिल देहिनाम् अन्तरात्मदिक् विकनसातितो विषमुक्तये सखयुदीयना सातताङ्कुले विरचितामयाम् विष्णुदुर्यते चरणमीरुषाम् संस्थितेर्भयात् करसुरोरुहे कान्त कामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् ब्रज जनातिहन् वीरयोषिता निज जन स्मया स्मित भज सके भवात् किं करिष्मनो जलरुहानलम् चारुदर्शय प्रणत देहिनाम् पापकर्षणम् तृणचरानुगाम् श्रीनिकेतनम् फणिफलार्पितम् ते पदाम्बुजम् रेणुकुचेषुना किं दीक्षयम् मधुरगीरा वर्गुमा बुधमनच्छया पुष्करेण विधि करीरिमा वीरमुह्यते अधर सिधुना ध्यायवर्तना तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरनुदितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना प्रहसितं
प्रिया प्रेम वीक्षणम् विहरण जये ध्यान मंगलम् रहसि संविदो यादिदिस्पृह कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलत्रिनाङ्कुरैः सीदकीर्तिना कलिलतां मना कान्त गच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तलये वनरुहारणम् बिभ्रदावृतम् धनराजसलम् दर्शनमुहुः मनसि न स्मरम् वीरयच्छति प्रणतकामदम् पाद्मजातिता धरणिमण्डलम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् सतमाचते रमणनासने वर्धितं सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् सरितवेणुना शुष्टचुम्बितम् इतररागवी मारणं विना वितरवीरना सेधरामृतम् अतसि यद्भवा मानहि श्रुतियुगायते श्याम पश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जलमुदीक्षताम् पक्षक्रीदिशाम् पतिसुनाम्बया भ्रातृबान्धवा अतिविनद्यते त्याच्युता गता गतिविदर्शनो गीतमोहिता हितभयोषिता काष्ठजेन्निशे रहसि संविदम् हयस्योदया प्रहसिताननम् प्रेम वृक्षसम् बृहदुराश्रियो बृहदुराश्रियो वृक्षधामते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मनः ब्रजबनोकसाम्
व्याप्तिरङ्गते विधिनभर्णयाम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाचला सस्पृहात्मना सजनरिदुजाम् अन्निषूदनम् अत्ते सुजात चरणं गुरुहर्थनेषु भीताशनै प्रिय दरिमहि कर्कशेषु तेनाटवीं वटसि तद्वर्ततेन स्मित कृपादिभिर्भवति भवदायसारम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध रासक्रीडाया गोपीगीता नाम प्रभु जी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण बहुत माता जी, सुंदर बहुत माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर, बहुत आपका। सुंदर। ये कृष्णा रॉय माता जी हैं, ये बहुत अच्छा हरे भजन गाते हैं। काफी बार धन्यवाद ये प्रभु जी। हर्षा माता जी को सुनाती रहती हैं। तो ये आनंद हमको भी मिला आज। बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद आपकी कृपा। ये जो मैं कल एक जगह अटका था, सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे नाम से मुंह से नहीं निकल पा रहा था, तो अत्रेय माता जी ने बताया, तो मैं अटका, क्योंकि ये सार्वभौम भट्टाचार्य ये पुरी के महान विद्वान थे और चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट। अब पढ़ेंगे जब चैतन्य चरिता में आपको पता लगेगा। 2-3 नाम ऐसे हैं जो आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। उसमें सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्हीं के वंश की हैं कृष्णा रॉय माता जी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्लास में माता जी आती हैं, अटेंड करती हैं, और ये जब यात्रा होती है उसमें भी आती हैं। हाँ, गुजरात यात्रा में नहीं आई थी माता जी। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्ण प्रभु। तो आज अशोक प्रभु शुरू करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म जन्मादस्य यतोऽन्वयादि जन्माद्यस्य तोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् इतरस्वर्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति यत् तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् नाम्ना स्वेन सदा सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोचित कैतवोऽत्र परमो धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र निर्मत्सराणां सताम् परमो निस्सर्वाणां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदवरुदतेऽत्र सद्यो पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं शुकुमुखादमितद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं यैतत्प्रयतो नरः सायं प्रातः भक्त्या दुःखग्रामाद्मुच्यते अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यद् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा
स्वयंभूर्नारदः शम्भु स्वयं नारदः कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो तत्ते अनुकंपा भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जान विद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग पदे सदाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा माता जी, आप सबका स्वागत है 32वां अध्याय में। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी, रीटा रोहिणी सुहासनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों के द्वारा अध्याय 32 पुनः मिलाप। इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह अपने को गोपियों के मध्य प्रकट किया, जो उनसे विछोह के कारण अत्यधिक विक्षुब्ध हो चुकी थी। जब वे गोपियों को ढाढ़स दे चुके तो उन्होंने गहन आनंद की अनुभूति व्यक्त की। तब गोपियां कामदेव को भी आकर्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण को देखने की तीव्र उत्सुकता को अनेक प्रकार से व्यक्त कर चुकी, तो वे रेशमी पीत वस्त्र पहने और सुंदर फूलों की माला पहने उनके समक्ष प्रकट हुए। कुछ गोपियां उन्हें देखकर आनंद से इतनी गदगद हो उठी कि उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। कुछ ने अपने कंधों पर उनका हाथ रख लिया और अन्यों ने उनका जूठा पान खा लिया। इस तरह उन्होंने उनकी सेवा की। एक गोपी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में क्रोध में आकर अपना होंठ काट लिया और स्तब्ध खड़ी रहकर उनको देखती रही। चूंकि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से इतनी आसक्त थीं कि निरंतर उन्हें ताकते रहकर भी उनकी प्यास शांत नहीं हुई। एक ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के भीतर रख लिया, अपने आंखें बंद की और अपने भीतर बारंबार उनका आलिंगन करते हुए दिव्य आनंद में खो गई, मानो कोई योगी हो। इस तरह भगवान से विलग होने के कारण गोपियों ने जो पीड़ा अनुभव की थी वह दूर हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति रूपी गोपियों के संग यमुना के तट पर गए। तब गोपियों ने अपने दुपट्टों से भगवान श्री कृष्ण के लिए आसन बना दिया और जब वे बैठ गए तो वे प्रेम युक्त हाव भाव द्वारा उनसे आनंद लेने लगी। गोपियों को अब भी क्षोभ था कि भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे। अतः भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। उन्होंने यह भी बताया कि वे उनकी प्रेममय भक्ति के वशीभूत होकर ही आए हैं और सदैव उनके ऋणी रहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। श्री शुक वाच, तो विरह हुआ, अब मिलन हो गया। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलप्यन्तः चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। मेरे साथ। श्री शुक वाच, श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलप्यन्तः च चित्रधा
प्रलपन्तश्च चित्ताः रुरुदुः सुस्वरं राजन् स्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसाः। श्री शुक वाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार जैसा कि ऊपर कहा गया गोप्य गोपियां प्रगायंत गाती हुई प्रलपंत बातें करती च तथा चित्रधा अनेक मनमोहक विधियों से रुरुदुः चिल्लाती सुस्वरम तेजी से राजन हे राजा कृष्ण का दर्शन करने की लालसाएं। मेरे साथ सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, हे राजन, परीक्षित महाराज को कह रहे हैं इस तरह गाकर इस तरह गाकर तथा अपने हृदय की बातों को विविध मोहक विधियों से तथा अपने हृदय की बातों बातों को को विविध मोहक विधियों से प्रकट करके प्रकट करके गोपियां जोर जोर से रोने लगी। गोपियां जोर जोर से रोने लगी। हाँ, इतना एक गीत गाए उन्होंने विरह के जो हम 2 बार सुन चुके हैं, एक अध्याय के पहले या अध्याय के बाद। सौभाग्य है हमारा। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अत्यंत लालायित थी। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अत्यधिक लालायित थी। तासाम आविर्भूत शौरिः स्मयमान मुख अम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथः। मेरे साथ तासाम आविर्भूत शौरिः स्मयमान मुख अम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथः। तासाम उनके समक्ष आविर्भूत प्रकट हुए सॉरी भगवान कृष्ण स्मयमान हंसते हुए रो रही थी वो उनके वियोग में प्रकट हो गए भगवान। मुंह अम्बुज कमल सदृश पीला अंबर वस्त्र पहने हुए तरह पहने श्रग्वी फूलों की माला पहने साक्षात प्रत्यक्ष मन को मोहित करने वाले कामदेव का मन का मथन या मोहने वाला। मेरे साथ तब भगवान कृष्ण अपने मुखमंडल पर हंसी धारण किए गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। माला तथा पीत वस्त्र पहने वे ऐसे लग रहे थे जो सामान्य जनों के मन को मोहित करने वाले कामदेव के मन को भी मोहित कर सकते थे। हाँ, कामदेव किसी को भी मोहित कर सकता है, लेकिन वो कामदेव को भी मोहित करने वाले लग रहे थे। तम विलोक्य आगतम प्रेष्टम प्रीति उत्फुल्लदृशो अबला उत्तस्तुः युगपद सर्वा तन्वः प्राणम इव आगतम। मेरे साथ तम विलोक्य आगतम प्रेष्टम प्रीति उत्फुल्लदृशो अबला उत्तस्तुः युगपद सर्वा तन्वः प्राणम इव आगतम।
हाँ, शरीर में प्राण आ गए जैसे, पहले तो प्राण चले गए जैसे लग रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि जब गोपियों ने गोपियों ने देखा कि उनका परम प्रिय कृष्ण उनका परम प्रिय कृष्ण उनके पास लौट आया है, उनके पास लौट आया है, तो वे सहसा उठ खड़ी हुई तो वे सहसा उठ खड़ी हुई और स्नेह के कारण और स्नेह के कारण उनकी आंखें पूरी तरह खिल उठी। उनकी आंखें पूरी तरह खिल उठी। ऐसा लगा मानो उनके मृत शरीर में प्राण वापस आ गए हों। ऐसा लगा मानो उनके प्राण वापस आ गए हो। हाँ, ऐसा लगा। ये है माधुर्य रस। एक वात्सल्य रस होता है। माँ बेटा अगर कहीं मान लीजिए खो गया, पता नहीं चल रहा है, बेटा घर आ जाए, माँ को कैसा लगेगा, कितनी खुश होगी माँ, आप समझ सकते हैं। और वही चीज वो वात्सल्य रस है। और ये जो माधुर्य रस है, ये प्रेम उससे भी ऊपर उठ के होता है। माधुर्य रस का, माधुर्य रस सबसे ऊपर माना जाता है। काचित कर अंबुजम सौरे जगृहे अंजलिना मुदा काचित दधार तद्बाहुम अंशे चंदन भूषितम। मेरे साथ, काचित कर अंबुजम सौरे काचित कराम्बुजं शौरे जगृहे अंजलिना मुदा जगृहेऽञ्जलिना मुदा काचित दधार तद आहुम बाहुम है, सॉरी, काचिद दधार तद बाहुम काचित् दधार तद्बाह्वम् अंशे चंदन भूषितम। अंशे चंदन विभूषितम्। काचिद उनमें से एक करम्बुजम कर कमल को शौर्य भगवान के ग्रह ने पकड़ लिया। एक ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। अंजलिना अपनी हथेली में मुदा हर्ष के मारे काचिद दूसरी ने दधार रख लिया तद्बाहु उनकी भुजा को अंशे अपने कंधे पर चंदन लेप से भूषितम सजाई गई। मेरे साथ, एक गोपी ने हर्षित होकर एक गोपी ने हर्षित होकर कृष्ण के हाथ को अपनी हथेलियों के बीच में ले लिया अपनी हथेलियों के बीच में ले लिया और दूसरे ने चंदन लेप से विभूषित उनकी भुजा भुजा अपने कंधे पर रख ली। हाँ, ये है जो इच्छाएं, काम इच्छाएं, ये है। हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रख लिया, लेकिन वासना, भौतिक वासना बिल्कुल नहीं। काचिद अंजलिना गृहात् तन्वी तांबूल चर्वितम एका तद अंघ्रि कमलम संतप्ता स्तनयो अधात हाँ, यो अधात। मेरे साथ, काचिद अंजलिना गृहात् हाँ, आता है। काचिद अंगलिना अग्रहात् तन्वी तांबूल चर्वितम एका तद अंघ्रि कमलम संतप्ता स्तनयो अधात। काचिद एक अंजलिना हथेलियों से अग्रहात ले लिया तन्वी छरहरी ने तांबूल पान का चर्वितम जूठन एका एक ने तद उसका अंग्री पांव कमलम कमलवत संतप्ता तपते हुए स्तनियो अपने स्तनों पर आधार रख लिया। मेरे साथ, एक छरहरी गोपी ने
एक सरहरी गोपी ने सरहरी गोपी ने आदर पूर्वक अपनी हथेलियों में आदर आदर अपनी हथेलियों में अपनी हथेलियों में उनके चबाए पान का जूठन ले लिया उनके चबाए पान का चबाए जूठन ले पान लिया का जूठन ले लिया और काम इच्छा से और काम इच्छा काम से इच्छा से तप्त दूसरी गोपी ने तब दूसरी गोपी ने दूसरी गोपी ने उनके चरण कमल उनके चरण कमल अपने स्तनों पर रख लिए। अपने स्तनों पर रख लिए। एका भ्रुकुटी भ्रुकुटिम आबध्य भ्रुकुटिम एका भ्रुकुटिम आबध्य प्रेम संग्रम्भ विह्वला घ्नन्ति घ्नन्ति इव ऐक्षत कटाक्षे पै संदस्त दशन छदा। मेरे साथ एका भ्रुकुटिम आबध्य एका भ्रुकुटिम आबध्य प्रेम संरंभ विह्वला प्रेम संरंभ विह्वला। घ्नन्ति वैक्स है, घ्नन्ति एक्चुअली ये इव है, इव ऐक्षत है। घ्नन्ति इव ऐक्षत कटाक्षे पै नन्ति वैक्षतपैः संदस्त दशनच्छदा। एका एक अन्य गोपी ने भ्रुकुटिम अपनी बाहों को आबद्ध सिकोड़कर प्रेम अपने शुद्ध प्रेम संग्रम क्रोध से विवला आपे में न रहकर नंती चोट पहुंचाती एवं मानो एक शब्द देखा कट अपने कटाक्ष से आक्षेपों से संदस्त काटते हुए दसन अपने दांत के छदा आवरण अपने होठों को। मेरे साथ एक गोपी प्रेममय क्रोध से एक गोपी प्रेममय क्रोध से आपको प्रेम में क्रोध भी आता है ना, वो प्रेममय क्रोध है से विवल होकर अपने होंठ काटने लगी अपने होंठ काटने लगी और क्रुद्ध भौहों से उन्हें ताकने लगी मानो वह अपनी कुटिल चितवनों से उन्हें घायल कर देगी। गुस्से से जो कटाक्ष है उसके लिए कहा गया। अपरा अनिमिषदृग्भ्यां जुषाणा तन्मुख अम्बुजम् आपीतम् अपि न अतृप्यत् सन्तः तच्चरणं यथा। बड़ा अच्छा लिखा। अपरा अनिमिषदृग्भ्यां जुषाणा तन्मुख अम्बुजम् आपीतम् अपि न अतृप्यत् सन्तः तच्चरणं यथा। अपरा एक अन्य गोपी अनिमिषद अपलक दृग्भ्याम आंखों से जुषाणा आस्वाद करती तद उसका मुख अम्बुजम कमल मुख आपीतम पूर्णतया आस्वादित अपि यद्यपि न अतृप्त तृप्त नहीं हुई संतः संतगण तत्चरण उनके चरणों को यथा जिस तरह अपना ध्यान लगाते हैं ना संत लोग भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में ऐसे ध्यान लगा करके बैठते हैं। मेरे साथ एक अन्य गोपी उनके कमल को उनके मुखार बिंदु को अपलक नेत्रों से देखती रही। अपलक नेत्रों से देखती रही। हाँ, ये कमल सदृश मुख होगा, ये मुख मुखारबिंद है प्रभु जी। हाँ, मुखारबिंद है। किंतु माधुरी का गहन आस्वाद कर लेने पर भी
किंतु माधुरी का गहन आस्वाद कर लेने पर भी आस्वादन कर लेने पर भी तुष्ट नहीं हुई। तुष्ट नहीं हुई। हाँ, उनके चेहरे को देखते रही, मुखार बिंदु को, ना और तुमने उसका स्वाद लेते रही, लेकिन तुष्ट कुर्सी हिलाई और ना तुमने टेबल के नीचे झाड़ू लगाई। तुमसे तो लगाती है ना झाड़ू से। तुम्हारे तो हे भगवान। अरे हो रही करके सॉरी माता जी, बहुत गलती हो गई। माधुरी का गहन आस्वाद कर लेने पर भी तुष्ट नहीं हुई। जिस तरह माधुरी संत का पुरुष गहन भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए तृप्त ही नहीं होते। जिस प्रकार संत पुरुष श्री भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए तृप्त ही नहीं होते, नहीं होते, उसी तरह ये गोपी भगवान के मुखार बिंदु को देखते हुए उसका ध्यान करते, लेकिन तृप्त नहीं हुई। तात्पर्य। हरे माता जी। कृष्ण। संध्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद के अनुसार शील प्रभुपाद की जय। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं कि यहाँ पर भगवान के चरणों का ध्यान करने वाले संत पुरुषों से जो उपमा दी गई है वह केवल आंशिक रूप से लागू होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के लौटने पर गोपियों को जो आनंद हुआ वह वास्तव में अद्वितीय था। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती यह भी प्रकट करते हैं कि यह विशेष गोपी सबों से परम भाग्यशालिनी श्रीमती राधा रानी ही थी। धन्यवाद माता जी, मौका देने के लिए धन्यवाद तो प्रभु जी, ये बता दिया, दंडवत प्रणाम। ये है। धन्यवाद माता जी, ये अच्छा आपने ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया। ये जो गोपी मुंह देख करके मुखार बिंदु को तृप्त ही नहीं हो रही थी, वो है राधा रानी। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बता दिया हमको। नहीं, ये नहीं कर। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कमेंट करना है, कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, हो गई गलती, क्षमा करें। कोई बात नहीं माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।